बेटी हो तो ऐसी। गांव के एक छोटे से घर में रहीम खान अपनी बीवी और एक बेटी मरियम के साथ रहते थे। रहीम खान मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। गुर्बत के बावजूद इनके घर में मोहब्बत और सुकून था। मरियम बचपन ही से बहुत समझदार और नरम दिल थी। जब इसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी तो वो अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। स्कूल से वापस आकर पहले पानी भरती, फिर अपने अब्बू के लिए चाय बनाती। रहीम खान अक्सर फख्र से कहते, मेरी बेटी बेटा भी है और बेटी भी। वक्त गुजरता गया। मरियम ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। वो हमेशा अपनी क्लास में पहली आती। उसके उस्ताद कहते, ये लड़की एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। एक साल रहीम खान शदीद बीमार हो गए। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया, मगर घर में कमाने वाला और कोई न था। रहीम खान परेशान रहने लगे कि अब घर कैसे चलेगा। मरियम ने खामोशी से एक फैसला किया। वो स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। रात देर तक मेहनत करती और अपनी कमाई से घर का खर्च पूरा करने लगी। मगर उसने कभी अपने बाप को एहसास न होने दिया कि वो कितनी थक जाती है। एक दिन रहीम खान ने अपनी बेटी को रात गए सिलाई करते देखा। उसकी आंखें नींद से बोझल थीं, मगर हाथ मुसलसल चल रहे थे। रहीम खान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अबू औलाद माँ बाप के दुख बांटने के लिए होती है, सिर्फ खुशियाँ लेने के लिए नहीं। ये सुनकर रहीम खान रो पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कुछ साल बाद मरियम ने तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर ली। उसने सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए नया घर बनाया। गांव वाले हैरान थे। जिस बेटी को लोग बोझ समझते थे, वही अपने माँ बाप का सबसे बड़ा सहारा बन गई। एक दिन रहीम खान ने लोगों से कहा, बेटियां रहमत होती हैं। अगर अच्छी तरबियत दी जाए तो वो बुढ़ापे में माँ बाप का सबसे मजबूत सहारा बनती हैं। नसीहत, बेटियां बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत होती हैं। जो लोग अपनी बेटियों की इज्जत और अच्छी तरबियत करते हैं, अल्लाह इनके घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाता है। पोस्ट अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।